स्टूडेंट ये एक पेंटागोनल प्रिज्म है। इसकी एक रेक्टेंगुलर फेस जो है वो ग्राउंड पे रखी हुई है। आप रेक्टेंगुलर फेस के थ्रू ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये रेक्टेंगुलर फेस है, ये ग्राउंड पे रखी हुई है। ठीक है, अगर ये पेंसिल इसके एक्सिस का काम कर रही है, मतलब इस पूरे प्रिज्म के सेंटर से पास हो रही है, तो आप देख सकते हैं पेंसिल जो है पीछे वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये पूरी तरह से पैरेलल, यानी एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस तरीके से ये प्रिज्म रखा हुआ है अपनी। अब यदि मैं इसकी रेक्टेंगुलर फेस को तो एचपी में रखे रहने देता हूँ, बट इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, इसको टिल्ट करता हूँ। कब तक? जब तक कि इसका एक्सिस जो है वो एचपी से तो पैरेलल रही है। पेंसिल इसके एक्सिस का काम कर रही है, एचपी से तो पैरेलल हो जाए, पर ये वीपी से इंक्लाइंड हो जाए पेंसिल। ये देखिए पेंसिल वीपी से कुछ एंगल बनाती हुई दिखे। ठीक है, तो एक्सिस वीपी से इंक्लाइंड पर एचपी से अभी भी पैरेलल है। इस कंडीशन में फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पर केस हमारा रहेगा एक्सिस इंक्लाइंड टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। मतलब जो भी सॉलिड है उसका एक्सिस वीपी से तो कुछ एंगल बनाता है पर हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है। उस स्थिति में हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। देखते हैं। अ पेंटागोनल प्रिज्म बेस 25 mm साइड एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग। ठीक है, पेंटागोनल प्रिज्म है, उसके डिमेंशन बेस के दे रखे हैं और एक्सिस की हाइट दे रखी है। रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस ऑन द एचपी। अब ये जो पेंटागोनल प्रिज्म है इसकी 5 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, उसमें से एक फेस ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी है विथ द एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। और इस तरीके से रेक्टेंगुलर फेस ग्राउंड पे रखनी है कि उसका जो एक्सिस है वो वीपी से 45 डिग्री का एंगल बना ले। तो डेफिनेटली अगर रेक्टेंगुलर फेस एचपी में रखी है तो एक्सिस एचपी से पैरेलल रहेगा, वीपी से जरूर 45 डिग्री रहेगा। तो हम इस केस में आ गए। अब याद रखना है कि जब भी एक्सिस इंक्लाइन टू वीपी रहे और पैरेलल टू एचपी रहे तो आपको हमेशा एक्सिस को शुरू में वीपी के परपेंडिकुलर मानना है। ठीक है, जिससे एक्सिस इंक्लाइंड हो उससे परपेंडिकुलर हमें मानना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर एचपी से इंक्लाइंड होता तो मैं एचपी से परपेंडिकुलर मानता। फिलहाल इस केस में एक्सिस वीपी के परपेंडिकुलर मानते हैं क्योंकि वीपी से इंक्लाइंड है और फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाते हैं। हमेशा अजम्पशन के साथ ही शुरू होगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक्स वाई से एक पेंटागन बनाना शुरू करेंगे क्योंकि फ्रंट से हमें पेंटागन दिखने वाला है और पेंटागन की एक साइड हमें एक्स वाई पे दिखेगी और वो साइड बेसिकली क्या रेक्टेंगुलर फेस है, सामने से हमें साइड दिखेगी। तो दोनों एंड से 108 एंगल हम मार्क कर लेंगे। और 108 पे 25 mm की एक साइड इस तरफ से बनाएंगे, 25 mm की एक साइड दूसरी तरफ से बनाएंगे। अब अपने राउंडर पर रेडियस 25 mm कर लें। इस एंड पर रख के एक आर्क हल्का सा बिल्कुल स्ट्राइक करें और फिर इसी तरीके से दूसरे एंड पर रख के पुराने वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें तो आपका 5वां वर्टेक्स आ जाएगा। इस 5वें वर्टेक्स को आप पुराने पिछले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये फ्रंट व्यू बन गया किसी पेंटागोनल प्रिज्म का। जब उसका रेक्टेंगुलर फेस ग्राउंड पे रखा हुआ है तो फ्रंट व्यू में वो एक्स वाई पे दिखेगा और उसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी है, तो सिर्फ पेंटागन दिखने वाला है। 5 कॉर्नर्स को हमने कुछ नाम दे दिए, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। और अंदर मैंने एक और बार नाम लिखा, आप चाहे तो बाहर भी लिख सकते थे, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। क्योंकि पेंटागोनल प्रिज्म है तो एक पेंटागन फ्रंट में होगा और एक पेंटागन बैक साइड में होगा। अब कोई सी भी एक साइड पेंटागन की उसका मिड पॉइंट मार्क कर लें और उस मिड पॉइंट को अपोजिट वाले कॉर्नर से जोड़ने का प्रयास करें, बिल्कुल लाइट लाइन, क्योंकि हम एक्सिस बनाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से एक और किसी साइड का मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं और इसको इसके अपोजिट कॉर्नर, साइड का अपोजिट कॉर्नर जो भी हो उससे इसको ज्वाइन कराएंगे। ऐसा करते समय ये दोनों लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा एक्सिस हो जाएगा। और एक्सिस हमें फ्रंट से सिर्फ लाइन दिख रहा है क्योंकि एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी है। अब हर कॉर्नर से हम प्रोजेक्शंस डालेंगे टॉप व्यू के लिए, कितना भी नीचे डाल दें। ठीक, सभी कॉर्नर से प्रोजेक्शंस डाल दिए टॉप व्यू बनाने के लिए। प्रोजेक्टेड टॉप व्यू बनाएंगे। हम जानते हैं कि प्रिज्म का टॉप व्यू एक रेक्टेंगल दिखने वाला है। अपनी स्केल को एक्स वाई पे सेट कर दें और एक्स वाई से कितनी भी दूर आके
ये एक लाइन बना लें। ये लाइन शो कर रही पेंटागन को, है ना, टॉप से पेंटागन लाइन दिख रहा है। मान लेते हैं कि अगर ए डैश है तो ये ए हो जाएगा, ये बी डैश है तो ये बी हो जाएगा, ये सी डैश है तो ये सी हो जाएगा, ये डी डैश है तो ये डी हो जाएगा। इसी तरीके से ई डैश है तो ये वाला पॉइंट ई हो जाएगा। और यही मेरा एक्सिस का भी प्रोजेक्टर है। तो एक्सिस मेरा 50 mm लॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे एक्सिस का प्रोजेक्टर ई पे आ रहा है, तो यहाँ से 50 mm की एक बिल्कुल लाइट लाइन बनाऊंगा, क्योंकि एक्सिस की लाइन है तो बीच में से एक डैश छोड़ना पड़ेगा हमें। इसी तरीके से सी से भी मैं 5 mm बना लूँगा। डी से भी मुझे कितना बनाना है, 5 mm की लाइन बनाना है। बी से भी 5 mm की लाइन बनाना है, और ए से भी 5 mm की, सॉरी 50 mm की बनाना, नॉट 5 mm, 50 mm की लाइन सभी से बनाना है। जब मैं इधर से जोड़ूंगा इसको तो ये मेरा दूसरा पेंटागन होगा जो सामने से मुझे दिख रहा होगा। एक ये वाला आगे वाला पेंटागन, ये पीछे वाला। तो ये मेरा 1 डैश का प्रोजेक्टर यहाँ 1 मान लेते हैं, ये 4 डैश का प्रोजेक्टर यहाँ 4 मान लेते हैं। यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा 5 का प्रोजेक्टर जब मैं लेकर आऊँगा तो बेसिकली वो एक्सिस के ऊपर ही एज आ जाएगी, ई से 5। ये ई से जो 5 एज है वो एक्सिस के ऊपर आ गई, तो एक्सिस छुप गया। तो जब हम बी से 2 बनाएंगे स्टूडेंट, तो बेसिकली क्या होगा, ये डैश लाइन बनाना होगी हमें। कैसी बनाना होगी, डैश लाइन, बिकॉज टॉप से देखने पे बी से 2 नहीं दिख रहा होगा। सिमिलरली जब हम टॉप से देखेंगे तो सी से 3 भी हमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम इसको भी कैसा बनाने वाले हैं, डैश लाइन बनाने वाले हैं। तो ये मेरा बी से 2 हो गया और ये मेरा सी से 3। तो ये फ्रंट भी हो गया, ये टॉप भी हो गया किसी पेंटागोनल प्रिज्म का, जब उसका एक्सिस वीपी से परपेंडिकुलर एचपी से पैरेलल है। पर ये हमें दिया नहीं है तो हमने अज्यूम किया है। प्रोजेक्शन में यहाँ पे एक्सिस पॉइंट दिख रहा है और यहाँ पे एक्सिस E5 के पीछे छुप गया है, और सभी एजेस एक्सिस से पैरेलल है प्रिज्म में। तो हमें ये नहीं बनाना, हमें तो एक्सिस को 45 डिग्री पे रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कहीं भी एक्स वाई से आप 45 डिग्री की एक लाइन कहीं से भी खींच लें। ये 45 डिग्री की लाइन खींची हमने। इसके ऊपर रैंडमली कहीं भी एक पॉइंट आप चूज कर सकते हैं E, और E से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आप चूज कर सकते हैं 5। E5 को जोड़ दें क्योंकि यही हमारा एक्सिस है, इसी के ऊपर एक्सिस है हमारा। ये हमारा एक्सिस कितने एंगल पे आ गया, 45 डिग्री पर। इस फिगर को यहाँ पे रीड्रॉ करेंगे पूरा, यहीं से डायमेंशंस ले लेंगे। तो यदि हम D पॉइंट लाना चाहते हैं तो मैं E से D अपने राउंडर पे डिस्टेंस मेजर करूँगा, और इधर जहाँ भी मैंने E पॉइंट मार्क किया था वहाँ पे रख के एक आर्क स्ट्राइक करूँगा बिल्कुल लाइट। फिर मैं 5 से D डिस्टेंस मेजर करूँगा, और इधर 5 पे राउंडर रखकर इस पुराने वाले आर्क को मैं इंटरसेक्ट करूँगा। जहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगा वो मेरा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा D पॉइंट आ गया। अब A पॉइंट लाना है तो अपने राउंडर पे E से A डिस्टेंस ले लें, और इधर E पे रख करके आप एक आर्क बना लीजिए बिल्कुल लाइट। फिर अपने राउंडर पे डिस्टेंस A से 5, और राउंडर इधर 5 पे रखकर पुराने वाले आर्क को हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट A। तो D, E और A को आपस में जोड़ दें तो हमारा रेक्टेंगल का एक पोर्शन आपको दिखने लगेगा। अब इस मेथड को आप 4 और 1 लाने में भी दोहरा सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम हमारा जो रोलिंग स्केल है इसको हम सेट कर लेंगे हमारे E5 पे, और हम जानते हैं कि D से 4 कितना बड़ा है, 5 सेंटीमीटर, तो उतना ही बड़ा हम बना लेंगे। तो हम यहाँ पे D से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि D से 4 5 सेंटीमीटर है। ठीक इसी तरीके से मैं A से भी एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि A से 1 भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आपके बाकी पॉइंट्स ये खुद ब खुद आ गए। आप चाहें तो उस मेथड को राउंडर वाली को दोहरा सकते हैं। अब बीच में BC लाना है, 2 3 लाना है, यहाँ पे BC 2 3। तो D से C अपने राउंडर पे रेडियस ले ली, इधर D पे रख के C पॉइंट बना लिया। इसी तरीके से वही रेडियस से आप 3 पॉइंट बना सकते हैं। उसी रेडियस से आप सिमेट्री के फिगर इसीलिए 2 बना सकते हैं। उसी रेडियस से आप B बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है पॉइंट B आ गया, ये C आ गया,
ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। क्योंकि डॉटेड है, डैश है, तो डैश ही मिलाएंगे हम इसको, यहाँ पे विजिबल एज नहीं है। ठीक है, हमने अभी भी HP से एक्सिस को पैरेलल ही रखा है, तो टॉप व्यू तो सिर्फ उसका ओरिएंटेशन बदला है टॉप व्यू का, पर टॉप व्यू चेंज नहीं हुआ है। टॉप व्यू बस ऐसे घूम गया है ना, पर दिख अभी भी रेक्टेंगल रहा है, इसका व्यू नहीं बदला है। अब हर कॉर्नर के प्रोजेक्टर जो है हम VP में लेके जाएंगे, बिल्कुल 3H पेंसिल से। हर कॉर्नर के जितने भी कॉर्नर्स हमारे पास है सबके प्रोजेक्टर हम वर्टिकल प्लेन में लेके जाएंगे। ABCD के 1 2 3 4 5 सभी के प्रोजेक्टर हमें कहाँ ले जाना है, वर्टिकल प्लेन में ले जाना है, जैसा कि हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखिए B डैश जा रहा है और यहाँ से B आ रहा है, तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे आपको आपका पॉइंट मिल जाएगा B1 डैश। ठीक इसी तरीके से ये C डैश चल रहा है, ये C आ रहा है, तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे आपको पॉइंट मिल जाएगा C1 डैश। इधर से भी प्रोजेक्टर्स इधर लेकर आ जाते हैं सभी पॉइंट्स के, BC के तो XY की मदद से आ गए थे। अब ये मेरा A डैश का प्रोजेक्टर है, ये A का प्रोजेक्टर, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे A1 डैश हो जाएगा। ये मेरा 1 डैश का प्रोजेक्टर है और ये मेरा 1 का प्रोजेक्टर है, ये मेरा 1 का, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे मेरा पॉइंट 1 डैश हो जाएगा। फिर मेरा ये D डैश का प्रोजेक्टर है और ये मेरा D का प्रोजेक्टर, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे हमारा पॉइंट आएगा D1 डैश। फिर ये 4 डैश का प्रोजेक्टर भी यही है और ये 4 का प्रोजेक्टर है, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे 4 1 डैश आएगा। ठीक इसी तरीके से मेरे पास E1 डैश और इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा 5 1 डैश। ठीक है स्टूडेंट, और 2 और 3 भी ले आएंगे। ये 2 डैश का प्रोजेक्टर, ये 2 का, ये 2 1 डैश, ये 3 डैश, ये 3 1 डैश। अब नियम क्या रहेगा स्टूडेंट, किन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है, तो हमें यहाँ से पता लग रहा है ABCDE आपस में ज्वाइन करना है, 1 2 3 4 5 1 आपस में ज्वाइन करना है, फिर A से 1 जोड़ना है, B से 2, C से 3, D से 4, E से 5, ये आपस में जुड़ेंगे। अब एक नियम आपको हमेशा याद रखना है, जब एक्स इज इंक्लाइन टू 1 प्लेन में आप रहे हैं तो आपको सबसे पहले बाउंड्रीज ज्वाइन करना है। सबसे पहले क्या ज्वाइन करना है, बाउंड्रीज। ये तो पता लग गया क्या ज्वाइन करना है, पर उसमें भी हमें बॉर्डर्स समझते हैं ना, किसी भी चीज़ की बॉर्डर्स, पहले बॉर्डर्स बनाएंगे हम। जैसे मैंने पहले A डैश से B1 डैश जोड़ दिया, A से E भी जोड़ दिया क्योंकि A से E भी जुड़ा हुआ है, E से 5 भी जुड़ा हुआ है, ये भी हम जानते हैं, तो मैं E से 5 जोड़ देता हूँ। 5 से हम 4 जोड़ देंगे, हम जानते हैं कि 5 से क्या जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है। 4 से क्या जुड़ा हुआ है, 3, हम जोड़ते जाते हैं। सिर्फ बॉर्डर्स में वो पॉइंट्स तो मुझे सभी जोड़ने, पर पहले मैं क्या जोड़ रहा हूँ, जो बाउंड्रीज में आते हैं। फिर 3 से C जोड़ूंगा और B से 2, तो ये एक ही लाइन हो जाएगी बेसिकली। C से 3, B से 2 जोड़ूंगा तो ये पूरी XY पे ये सभी आ गए। ये C से 3 जोड़ा और ये B से 2 जोड़ दिया तो ये पूरे कनेक्ट हो गए, ये बॉर्डर बना दी मैंने बेसिकली। तो स्टूडेंट ये 3D में पोजीशन आ गई। तो आप देखेंगे जब मैंने इसको ये पहले ऐसा रखा था, ठीक है, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाए, फिर हमने इसको ऐसे 45 डिग्री तक रोटेट कर दिया। तो अब ये वाली जो एज है ये सामने आ गई है, ये वाली जो एज है ये पीछे चली गई है, ये हमें नहीं दिखेगी। सामने से देखने पे ये एज दिखेगी, ये एज दिखेगी, ये वाली एज दिखेगी, है ना। और पीछे की ये 2 एज हमें नहीं दिखने वाली है, एक ये अंदर वाली एज, ये वाली, एक ये ऊपर वाली एज, ये हमें नहीं दिखने वाली है स्टूडेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पोर्शन प्रिज्म का उधर वर्टिकल प्लेन की तरफ चला गया है तो सामने से देखने पे फ्रंट वाले को ये नहीं दिखेगा, और जो पोर्शन प्रिज्म का ऑब्जर्वर की तरफ आ गया है वो ऑब्जर्वर को पूरा दिखेगा। तो ड्राइंग शीट में अगर हम मान लें हमारा ऑब्जर्वर ड्राइंग शीट में यहाँ पे है, तो ये पोर्शन सामने आ गया है और ये पोर्शन कहाँ चला गया, पीछे की तरफ चला गया। तो हमेशा ये पोर्शन जो पीछे चला गया ये विजिबल नहीं रहेगा, इसको डैश लाइन से बनाएंगे हम फ्रंट व्यू में। तो ये D से 4, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो ये पीछे की तरफ चला गया, तो ये डैश से बनेगा। ठीक स्टूडेंट, पर क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो ये सामने की तरफ है तो ये कंटिन्यूस बनेगा। तो A से जो मेरा 1 है ये मैंने पूरा कंटिन्यूस बना दिया। तो A से 1 का कुछ पोर्शन D से 4 के ऊपर आ गया, तो वो उतना पोर्शन मैंने कंटिन्यूस रखा है, ये हमेशा याद रखना है हमें। इसका एक और तरीका होता है, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जैसे ये एक्सिस है, सॉरी ये ऑब्जर्वर है और ये मेरा एक्सिस है, तो एक्सिस और ऑब्जर्वर के बीच में जितना भी पोर्शन है वो विजिबल रहेगा। फिर एक्सिस
और ऑब्जर्वर के पीछे जितना भी पोर्शन रहेगा वो नॉट विजिबल रहेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये तरीका याद करने का। हमेशा आप यहाँ पे एक एरो बना लें और आपके एक्सिस को देखें आप, तो एक्सिस और एरो के बीच में जो भी चीज़ें वो विजिबल हैं, एक्सिस और एरो के पीछे जितनी भी चीज़ें वो नॉट विजिबल रहेंगी, ठीक है। पर बॉर्डर पे नहीं होना चाहिए, पहले बॉर्डर बनाना है। अच्छा 1 2 3 4 5 तो पूरा ऑब्जर्वर के सामने ही है। यहाँ से हम देखें अगर एरो से तो ये पूरा सामने आ रहा है, तो ये पूरा कंटिन्यूस, तो 1 2 3 4 5 पूरा कंटिन्यूस में रहेंगे। ये मिला दिया हमने, ठीक। तो 1 2 3 4 5 पूरा कंटिन्यूस। देखो आपको थोड़ा फिगर दिखने भी लगा होगा। अब इस फिगर की बहुत सारी चीज़ें जो है बॉर्डर पे चली गई, जैसे कि C से 3 भी नहीं दिख रहा था हमें, पर वो बॉर्डर पे चला गया, ठीक है। D से 4 नहीं दिख रहा है तो वो ठीक है, आगे। तो जो चीज़ बॉर्डर पे चले जाए वो तो विजिबल होगी। भाई किसी भी चीज़ को कहीं से देखेंगे और वो बॉर्डर पे, उसकी बॉर्डर्स या आउटर लाइन तो हमेशा दिखनी है। तो हमेशा बस एक याद रखें, ये एरो और जहाँ भी एक्सिस हो उसके बीच का सब पोर्शन विजिबल, ये एरो और एक्सिस के पीछे का कोई भी पोर्शन नॉट विजिबल, बट पहले बॉर्डर्स बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा पेंटागोनल प्रिज्म का फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो गया। कब? जब उसका एक्सिस 45 डिग्री का एंगल बनाता है, VP से HP से पैरेलल रहता है। तो ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। थैंक यू सो मच।